एक दफा का जिक्र है। एक बादशाहत थी जो बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात के दरमियान बसी हुई थी। वहां एक खूबसूरत और मेहरबान शहजादी रहती थी जिसका नाम अलीना था। अलीना का दिल सुबह की शबनम की तरह साफ था और उसकी हंसी एक ऐसी धन थी जो हर किसी को खुशी देती थी। एक रोशन सुबह जब अलीना महल के करीब जंगल में घूम रही थी, वो मामूल से ज्यादा दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। जब वो वापस जाने का रास्ता तलाश कर रही थी तो उसने एक पोशीदा किता पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस किता के बीच में एक छोटा सा घर था जो रंग बिरंगे फूलों और ऊंचे दरख्तों से घिरा हुआ था। अलीना की दिलचस्पी बढ़ी और उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। इसकी हैरानी की कोई हद न रही जब दरवाज़ा एक बोने ने खोला। इसका नाम एल्ड्रेक था। इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। एल्ड्रेक ने अपना तारुफ करवाया और अलीना को अंदर आने की दावत दी। वहां अलीना की मुलाकात मजीद 6 बोनों से हुई: थरियन, बोफोर, कीली, फीली, ओइन और गलोय। हर बोने की एक मुनफरद शख्सियत थी। वह थरियन अक्लमंद था, बोफोर मजाक करने वाला, कीली और फीली बहादुर भाई, ओइन इलाज करने वाला और गलोय बावर्ची था। बोनों ने अलीना का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और अपने जंगल की मुहिम्मात की कहानियां सुनाई। अलीना ने बदले में उन्हें महल की जिंदगी के बारे में बताया। वो बोनों की सादगी और खुशी से बहुत मुतासिर हुई। जब दिन शाम में बदल गया, बोनों ने एक सियाह बादल को उफुक से आते देखा। एल्ड्रेक ने बताया कि एक शैतानी जादूगर मालगार उनके जंगल पर कब्जा करने और उसे बंजर बनाने की कोशिश कर रहा था। बोनों ने अपने जादू और ताकत के साथ अपने घर की हिफाजत की थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो हमेशा मालगार को नहीं रोक सकेंगे। अलीना उनकी हालत से मुतासिर हुई और मदद करने की पेशकश की। अगरचे बोने इब्तिदा में हिचकिचाए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अलीना की बहादुरी और अक्ल उनके लिए बिल्कुल वही हो सकती है जो उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने मिलकर मालगार को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। इस रात अंधेरे की आड़ में वो मालगार के ठिकाने की तरफ रवाना हुए। अलीना ने महल और उसके दिफा के बारे में अपनी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए बोनों को एक खुफिया सुरंगों के जरिए रास्ता दिखाया। जब वो मालगार के किले तक पहुंचे तो उन्हें सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन बोनों ने बहादुरी से लड़ाई की और अलीना ने अपनी अक्ल से मालगार के साथियों को चकमा दिया। आखिरकार उन्होंने मालगार का सामना किया। जादूगर ताकतवर था, लेकिन इसने उनकी यकजहती की कुव्वत को कम समझा। एल्ड्रेक की हिकमत, कीली और फीली की बहादुरी, वो इनकी इलाज की जादू, गलोय की ताकत, बोफोर की मशगूलियत और थरियन की रहनुमाई के साथ उन्होंने मालगार को कमज़ोर कर दिया। अलीना ने अपनी बहादुरी और तेज़ दिमागी से इसकी जादुई छड़ी, जो उसकी ताकत का जरिया थी, कब्जे में ले ली। इसके बगैर मालगार बेबस हो गया। जादूगर की शिकस्त के साथ ही सियाह बादल छूट गए और जंगल ने शिफा पाना शुरू कर दी। बोनों ने अलीना का उसकी बहादुरी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। अलीना ने बदले में उन्हें महल में दावत दी, जहां उनका हीरोज की तरह इस्तकबाल किया गया। इस दिन के बाद अलीना और बोनों के दरमियान रिश्ता मजबूत हो गया। वो अक्सर एक दूसरे से मिलते, कहानियां और मुहिम्मात बांटते। अलीना की बादशाहत और जंगल दोनों खुशहाल हुए और बहादुर शहजादी और उसके वफादार बोनों की कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही, जो सबको दोस्ती और यकजहती की ताकत याद दिलाती रही।